एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा। तो 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते हैं, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए। तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही। राजा वहाँ से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, शरीर में कोई कपड़ा ले, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए, धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए उसने आंख खोला, देखा असरफियां, जहाँ मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहाँ मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। एक मंत्री जी सत्संग में जाया करते थे तो संतों से यही सुन करके सीखा कि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। वो ये बात बोलने भी लगे, जब कोई घटना होती, कोई बात करता, ऐसा हो गया तो बोले बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने के लिए गए तो राजा को आवेश में सावधानी हट गई तो अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उन्होंने कहा मंत्री देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो उनका बहुत अच्छा किया भगवान ने। राजा ने कहा मूर्ख कहीं का, मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी अच्छा किया भगवान ने। विचार करना जरा, क्या जेल में जाना मंत्री पद से हटकर अच्छा है, क्या अंगूठा कट जाना अच्छा है। पर उसने संतों से सुना था भगवान जो करते अच्छा करते। तो आज भी ऐसे औषधियां हैं, जैसे आपका हाथ कट जाए तो तुरंत उसे जोड़ा जा सकता है कुछ मिनट के अंतर्गत। तो उनके अंगूठे को जोड़ा गया, अंगूठा ठीक हुआ राजा का। तो फिर एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले तो एक सेना दल ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा को वो अकेले निकल गए थे तो उन्हें बंदी बना, वहाँ नर बलि देनी थी। तो राजा को बलि के रूप में हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए इनकी बलि देंगे। राजा तो नर रत्न है इसलिए और अच्छा रहेगा। और बलि होती सर्वांग पुष्ट की। तो जब राजा का बलि के वध के स्थान पर ले जाना हुआ तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने कहा देखो ये सर्वांग पुष्ट है। तो पहले ही अंगूठा कटा हुआ चिन्ह था। बोले सर्वांग पुष्ट तो नहीं, अंगूठा कटा हुआ। बोले ये बलि लायक नहीं, हटा दो। तो उनको स्मरण आया कि जब मेरा अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था ये भी भगवान ने अच्छा किया, ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर अंगूठा न कटा होता तो आज हमारा गला कट जाता। मंत्री को बुलवाया, जब गए तो उनका भाई मेरा तो बात सही हुई कि भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन तू जेल में सड़ रहा है ये क्यों, ये क्या भगवान ने अच्छा किया। तो उनका महाराज आप पहले बताइए भगवान ने आपका क्या अच्छा किया। तो उन्होंने पूरी घटना बता दी। मैं शिकार खेलते खेलते अकेला पड़ गया, जिससे अन्य देश के राजा ने सेना के साथ हमको बंदी बनाया और बंदहालय पर बलि देने के लिए ले गए। तो अंगूठा कटा होने के कारण छोड़ दिया। बोले महाराज मेरे ऊपर तो विशेष कृपा हुई, अन्य सेना चाहे जहाँ रह जाती लेकिन मैं मंत्री हूँ, मेरा घोड़ा आपके साथ ही होता। और आप पकड़े जाते तो मैं पकड़ा जाता, और आप तो बच गए, अंगूठा कटने से मेरा गला तो कट ही जाता, इसीलिए भगवान ने जेल में बंद करा दिया। एक बार क्या हुआ, कौरवाधिपति दुर्योधन ने परम तपस्वी दुर्वासा जी को 4 महीने चतुर्मास अपने यहाँ रख करके पवाया और खूब प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो। उनके हृदय में भारी जलन पांडवों के प्रति थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक वरदान मांगता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ अतिथि स्वीकार किया ना आतिथ्य, ऐसे हमारे भैया के आए युधिष्ठिर के उस समय वो वनवास में थे, और आप तब जाइए जब द्रौपदी बटलोई से स्वयं पाले, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना करके महाराज युधिष्ठिर ने एक बटलोई प्राप्त की थी। उस बटलोई का एक प्रभाव था चाहे 10,000 एक साथ पाओ, हर चीज उसी से निकलेगी, बटलोई से ही। चाहे आप 50,000 पाओ, हर चीज, लेकिन जब द्रौपदी पालेंगी तो उसमें फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो बोले जब द्रौपदी पाले तब आप जाइए। तो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पहुंचे वन में। युधिष्ठिर जी ने जो ही देखा साष्टांग दंडवत किया, और संतों को देखकर कहा जाता है महाराज पधारो, कुछ जलपान भोजन प्रसाद पाओ। तो दुर्वासा जी ने
ने कहा मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूँ, आप तैयारी करो। युधिष्ठिर जी भागते हुए कुटिया में गए, द्रौपदी जी से कहा आपने बटलोई में पा लिया? बोले हाँ, वो तो धो के रख दी। मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर जी मूर्छित हो गए। अब देखिए इतने महाभागवत हैं, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी ने आकर उनको क्या बात हो गई, मेरे पाने की बात सुनकर आप मूर्छित क्यों हो गए? अरे बोले 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे दिया है, यदि उनको नहीं पवाते तो साप दे के जाएंगे वो, अब क्या होगा? तो द्रौपदी जी ने कहा तुम्हें सूर्य प्रदत्त बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं। ये खास बात पकड़िए, द्रौपदी जी का चीरहरण हो चुका था, उस समय उन्होंने देख लिया था, इसलिए पूर्ण विश्वास श्री कृष्ण पर हो गया था। उन्होंने कहा तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है सूर्य प्रदत्त, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं, आप प्रसन्न रहिए। और कहा हे कृष्ण, देखा सामने से पीताम्बर फहराते हुए आए, कहा द्रौपदी बहुत भूख लगी है। बोले समस्या पे समस्या तो इसी बात की है, 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए, हमने बटलोई में पा लिया। तो भगवान ने कहा बटलोई लाओ, और उससे एक शीत चिपका हुआ निकला साग का, और जे भी मुख में डाला पूरा विश्व तृप्त हो गया। जे भी भगवान ने पाया सबके पेट फूल गए। उन 60,000 शिष्यों दुर्वासा भीमसेन से कहा जाओ लिवा के लाओ। बोले महाराज चलो, पंगत के लिए सब तैयार है। सहदेव जी भी साथ थे। दुर्वासा जी ने कहा भाई हमारे शिष्यों ने भी महाराज जी और आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूँ, पाने की इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा हमसे वरदान ले लो। पूज्य मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, महाभारत में उसे दूसरी तरह थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है। बोले हमसे वरदान ले लो लेकिन भोजन की बात मत करो। तो उन्होंने कहा जिसने आपको जिस भावना से भेजा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। अर्थात दुर्योधन ने पांडवों के नाश के लिए भेजा था, तो कहा जिसने जिस भावना से भेजा है उसी भाव को प्राप्त हो जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। पिता अधर्म आचरण कर रहा है तो बच्चे भी उसका भोगेंगे? बिल्कुल, बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अधर्म आचरण से आया हुआ धन भी प्रभावित, पूरे परिवार को शोकित करेगा, पूरे परिवार को शोकित करेगा। और दिखता है तो गाड़ी बंगला सब बन गया। ये सब बाहरी है। ये कुछ दिन के बाद बाहरी भी नहीं रहेगा और आंतरिक भी नहीं रहेगा। आंतरिक तो जलते ही रहते हैं, बाहरी है ये कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। जब तक पुण्य है तब तक धर्मात्मा पुरुष को दुख दे लो और पाप कर लो, और जिस समय तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे, विध्वंस हो जाओगे, किसी कार्य में तुम सफल नहीं हो पाओगे। अभी तुम्हारे पुण्य इसलिए सफलता दिखाई दे रही। पर जी पापाचरण वालों को तो समझ आया, बट ये जो धर्म आचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इसका क्या रहस्य? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है वो नष्ट हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो ये सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या है? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रश्न देखो, 12 वर्ष का वनवास तो 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए। बाहरी कष्टों की परवाह नहीं करते धर्म में चलने वाले ये अधर्मी पुरुष लोग थोड़ी देर के लिए बाहरी सुखों को भोगते हैं, अंत में महादुख को प्राप्त होते हैं।